एक जंगल में कालू कौआ और गोरी कौवी रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही आलसी थे। वे दोनों चोरियां भी किया करते थे। गोरी, जरा सोच, अगर जंगल के सारे जानवर अपने घर में ना हो तो कितना मजा है चोरी करने का। बस सोचने का क्या है कालू। किसी दिन मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन गोरी, जंगल के सब लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कुछ काम ही नहीं करते। एक दिन रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ उड़ती हुई कही जा रही थी कि तभी कालू कौआ रानू को आवाज देते हुए बोला। रानो चिड़िया, अब तुम सब जंगलवासी हमारी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम्हारी तरफ तो जंगल का कोई भी प्राणी या पक्षी देखना पसंद नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि जंगल के सभी प्राणी और पक्षी हमसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। क्योंकि तुम और तुम्हारी पत्नी गोरी जंगल के सबसे आलसी पक्षी हो। तुम दोनों की सबसे बुरी बात यह है कि तुम जंगल में चोरियां करते हो। इसीलिए जंगल के राजा शेर तुम्हें अपनी दावत में भी नहीं बुलाते। ये तो तुम सब बहुत गलत कर रहे हो। तुम सब दावत पर मुझे और मेरी पत्नी को इनवाइट नहीं करते। तुम शायद हमारे जंगल के राजा शेर की चेतावनी भूल गए हो। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि तुम दोनों को किसी भी दावत में न बुलाया जाए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हमें राजा शेर की दावत में भी जाना है। रानू चिड़िया और मीनू वहाँ से चले गए। कालू कौआ और गोरी कभी गुमसुम हो जाते हैं। जंगल के बहुत से पक्षी और जानवर दावत में गए हैं, हम दोनों के सिवा। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने सुना है मिट्ठू तोता भी राजा की गुफा में दावत पर गया है। हम दोनों मिट्ठू तोता के घर जाकर उसका राशन चुराकर आराम से खाते हैं। आज ही उसने ताज़ा ताज़ा राशन लाया है। कुछ भी करने की सोचना भी मत, शेर की चेतावनी जानते हो ना। बाढ़ में गया शेर और उसकी चेतावनी, वो तो जंगल के राजा के नाम पर कलंक है, कलंक। चलो मेरे साथ, मिट्ठू तोता इस समय दावत में गया है। हम दोनों उसका भोजन चुराकर खा लेते हैं। भोजन का नाम सुनकर कालू कौए के मुंह में पानी आ गया। वह भूल गया कि शेर ने उन दोनों को क्या चेतावनी दी थी। कालू कौआ फुर्ती से उड़कर गोरी कवि के साथ कुछ ही देर में मिट्ठू तोते के घर पहुंच गया, जहां पर राशन रखा हुआ था। वे दोनों मिट्ठू तोते का सारा राशन उठा ले जाते हैं। चलो चलो, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ, कोई हमें देख न ले। मैं तो कहता हूँ हम इसको यहाँ ही खा लेते हैं। हमें किसी ने अपने घर के अंदर राशन ले जाते देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। कालू कौआ और गोरी कवि मजे से सारा राशन खाने लगते हैं। पेट भर खाने के बाद वे दोनों सीधे अपने घर आ गए। घर आते ही कालू कौआ गोरी कवि से बोला। जंगल में अगर किसी को पता लग गया कि मिट्ठू का राशन हम दोनों ने खाया है तो शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू तो बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख। जंगल में कैसे पता लगेगा? और खाते वक्त तो तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गोरी कवि की बात सुनकर कालू कौआ खामोश हो गया। शेर राजा की दावत समाप्त होने के बाद जैसे ही मिट्ठू तोता अपने घर आया तो सामने का दृश्य देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया। हाय भगवान, मेरा राशन किसने चुराया? मैंने तो उसे कल के लिए बचा कर रखा था। तभी शेर राजा की दावत से हरियाली अपने घर की ओर लौट रही थी। मिट्ठू तोते को परेशान देखकर हरियाली ने कहा। क्या बात है मिठू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तो शेर राजा की दावत में गया हुआ था। घर लौटकर देखा तो सारा राशन यहाँ से गायब है। तुम्हें क्या लगता है इस जंगल में यह घटिया हरकत कौन कर सकता है? अगर मुझे पता लग जाए कि ये काम किसने किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से कुछ देर पहले कालू और गोरी को यहाँ से जाते हुए देखा है। सारे जंगल में वही दो हैं जो खुलेआम चोरी करते हैं। इतना बोलकर वहाँ से चला गया।
अब मैं क्या करूं? हाँ, याद आया, मुझे शेर राजा के पास जाना चाहिए। मिठू तोता परेशान होकर उड़ता हुआ सीधा शेर के पास पहुंचा और सारी बात जंगल के राजा शेर को बताने लगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब सारे जंगलवासी दावत के लिए गुफा में आए थे तो सिर्फ वही दो, कालू कौआ और गोरी कवि, जंगल में अकेले बचे थे। इतना सुनकर शेर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। कालू कौआ और गोरी कवि को पकड़कर यहाँ लाया जाए। मिठू तोता, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा जितना राशन चोरी हुआ है उसकी भरपाई मैं खुद करूंगा और कालू और गोरी से मैं स्वयं निपट लूंगा। कुछ ही देर में कालू कौआ और गोरी कवि शेर के सामने लाए गए, जो सिर झुकाए खड़े थे। लगता है मेरी चेतावनी ठीक से सुनी नहीं गई। इसके बाद भी तुम दोनों जंगल में चोरी कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। हमारे ऊपर ये गलत आरोप है। आखिर मिट्टू तोते के पास क्या सबूत है कि उसका राशन हम दोनों ने चुराया है? गोरी कवि की बात सुनकर राजा शेर गुस्से में आ गया और क्रोध से लाल हो गया। मैं मानता हूँ कि मेरे पास और मिठू के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब तुम दोनों जंगल में नहीं रह सकते। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अगर दोबारा मुझे जंगल में दिखाई दिए तो इस बार सच में मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राजा शेर ने कालू कौआ और गोरी कवि को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तुम दोनों अपना जंगल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? क्या तुम दोनों अंधे हो? मैं एक वरदानी चील हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तो कौन हो तुम? उसे छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ का राजा बहुत ही बुद्धू है और वो राजा के नाम पर एक कलंक है। मेरा नाम वरदानी चील है, इसलिए अब से तुम्हारे जंगल का राजा मैं हूँ। हमारे जंगल का राजा बहुत ही खड़ूस है। वो राजा बनने के बारे में तुम्हें सोचने भी नहीं देगा। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, पागल। हटो हमारे रास्ते से, बेवजह मारे जाओगे। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना इस जंगल के राजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं कोई मामूली चील नहीं, मैं एक वरदानी चील हूँ। इतना कहकर वह चील अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल वह चील बहुत बड़े आकार का हो जाता है। उसके पंजे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इतना बड़ा चील देखकर कालू कौआ और गोरी कवि बुरी तरह डर जाते हैं। प्लीज़ हमें कुछ मत करना। हमने जो भी कहा है उसे भूल जाओ और हमें माफ़ कर दो। प्लीज़ हमें जाने दो। हम तो वैसे भी इस जंगल को छोड़कर जा ही रहे थे। गोरी के दिमाग में एक विचार आता है। अरे, तुम तो वाकई वरदानी चील हो। आज से तुम ही हम दोनों के राजा हो। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? अब से तुम्हारी जो मर्जी चाहे जंगल में करना, बस हमें अपना गुलाम बना लो। ठीक है, तुम दोनों मेरे गुलाम हो, तो फिर चलो मेरे साथ। गोरी कवि और कालू कौआ उस चील के साथ जंगल की ओर चल पड़े। गोरी, ऐसा करना ठीक तो है ना? यही तो हमारा बदला लेने का समय है। वह चील सीधा शेर की गुफा के पास पहुंचा। बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। शेर अपने सामने इतने विशाल चील को देखकर डर गया और उसने कहा, कौन हो तुम? तुमने सुना नहीं? आज से तुम्हारे जंगल की राजगद्दी मैं संभालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? इत्तेफाक से रानू चिड़िया ये सब देख रही थी। वह तुरंत उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, वो चील जो कह रहा है वो सही लग रहा है। जंगल पर राज करने का अधिकार उसी का है।
आपकी जान को खतरा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम इनसे बाद में निपट लेंगे। सही कहती हो रानू, इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाना ही भलाई है। रानू चिड़िया की बात मानकर शेर अपनी गुफा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। महाराज, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए, उसका आकार बहुत बड़ा है। उसके पंजे भी बहुत विशाल हैं। वह किसी भी तरह से एक साधारण चील नहीं लगता। और तो और, वो हमारे जंगल का भी नहीं है। हमें उसके बारे में गहराई से पता लगाना होगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया रानू। अगर मैं उससे लड़ता तो शायद हार जाता। तो ये अच्छा हुआ कि समय रहते हम पीछे हट गए। उधर शेर के जाते ही चील अपने पुराने आकार में वापस आ गया। उस दिन के बाद वह चील राजा बनकर शेर की गुफा में रहने लगा। कालू कौआ और गोरी कवि की जंगल में मनमानी और बढ़ गई। अब जिसे चाहते उस जंगलवासी का सामान छीनकर खा जाते और तरह तरह के भोज्य पदार्थ गुफा में चील के पास पहुंचाए जाते रहते। चील गुफा में आराम से सोता रहता और लेटे लेटे खाता रहता, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी हर एक हरकत पर रानू चिड़िया और मीनू मौसी कई दिनों से नजर रखे हुए थे। मुझे तो लग रहा है, मीनू बुआ, ये सब गोरी और कालू की चाल है। तू सही कह रही है रानू, हमें सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने उस चील को बहुत छोटे आकार में देखा था, लेकिन जब वो शेर के सामने था तब उसका आकार बहुत बड़ा था। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रानू चिड़िया ने देखा कि कालू कौआ और गोरी कवि हंसते हुए गुफा से बाहर निकल रहे थे। वे दोनों मौका देखकर ही गुफा के अंदर घुस गईं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के अंदर आने की? हमें अपना दोस्त समझिए महाराज। मत भूलिए, जंगल के शेर राजा को मैंने ही यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा था। आप हमें अपना सलाहकार बना लीजिए। हम पक्षी हैं, जंगल का एक एक कोना जानते हैं। हम आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। ठीक है चिड़िया। हमें मंजूर है। आपने हमें अपना गुलाम बना ही लिया है, तो हम आपके लिए जंगल का एक खास स्वादिष्ट फल लेकर आए हैं। आप एक बार चख कर तो देखिए, आपने ऐसा फल पहले कभी नहीं खाया होगा। रानू और मीनू बुआ की बात सुनकर चील तुरंत वह फल खाने लगता है। ये एक जादुई फल था, जिसे खाने वाला सच बोलने लगता है। फल खाते ही चील को नींद आने लगी। नींद में ही चील बोलने लगा, ठीक है, वैसे भी कालू कौवा और गोरी कवि से तंग आ चुका हूँ। चील को नींद में देखकर रानू तुरंत उससे सवाल पूछने लगती है। अब हम आपके दोस्त हैं और दोस्तों से कोई बात नहीं छुपाई जाती। एक बात बताइए महाराज, आपके शरीर का आकार छोटा और बड़ा होने का क्या राज है? ये एक राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे, कम से कम हम दोनों को तो बता सकते हो। अब तो हम दोनों आपके सबसे प्रिय गुलाम हैं। मैं तभी तुम्हें बताऊंगा जब तुम मुझसे वादा करोगी और रोज मुझे ऐसे फल ला के दोगी। बस इतना ही? मैं वादा करती हूँ, मैं आपको हर रोज एक फल लाकर दूंगी। तो फिर सुनो, पहाड़ी वाले जंगल में एक साधु रहता है। उसने मुझे वरदान दिया था। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारा शेर राजा भी मुझे देखकर डर के मारे भाग गया था। हा 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 हा। लगता है कोई गुफा की तरफ आ रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रानू, रुको, पहले मैं चील को याददाश्त भुलाने वाली दवा पिला देती हूँ। फिर रानू चिड़िया और मीनू बुआ चील को याददाश्त भुलाने वाली दवा पिला देती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तभी वहाँ कालू कौआ और गोरी कवि आ जाते हैं। महाराज, जागिए महाराज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं। मेरा सर चकरा रहा है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिए महाराज।
आप ठीक तो हैं ना? बस इतना याद है कि रानो चिड़िया यहाँ आई थी। महाराज, रानो चिड़िया से बच कर ही रहना, वो बहुत ही चालाक है। वो छोटी सी चिड़िया मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। आप सही कहते हैं महाराज। दूसरी ओर रानू चिड़िया सुबह सुबह पहाड़ी वाले जंगल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वो पहाड़ी जंगल पहुंचती है, वह साधु बाबा को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार वह साधु बाबा को खोज लेती है। चिड़िया, तुम कौन हो? मेरा नाम रानू चिड़िया है और मैं पास के ही जंगल से आई हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। रानू चिड़िया साधु बाबा को सारी बात बताती है कि कैसे चील की वजह से उनका जंगल तबाह हो रहा है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, यह सब मेरी ही गलती है। मैं चील की बातों में आ गया और उसे वरदान दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बाबा, कुछ तो उपाय होगा। एक उपाय है, अगर तुम सुबह सूरज निकलने से पहले उसके गले का हार निकालकर नदी में फेंक दो तो उसका वरदान टूट जाएगा। रानू चिड़िया अपने घर वापस लौटती है। और मीनू बुआ तथा शेर को सारी बात बताती है। तो ये अच्छा हुआ कि समय रहते हम पीछे हट गए। वे तीनों मिलकर चील को मात देने की एक योजना बना लेते हैं। सूरज निकलने से पहले वे सब चील की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया गुफा के अंदर जाती है और बाकी सब बाहर ही रुकते हैं। महाराज, जागिए। महाराज, मैं भूख से तड़प रही हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। उसके बदले आप जो भी कहेंगे मैं करूँगी। ठीक है चिड़िया। चील रानू चिड़िया को खाना देता है और रानू उसे खा लेती है। मैंने आपका खाना खा लिया है, अब कृपया मुझे कोई काम दीजिए। अब मैं तुम्हें इस वक्त क्या काम दूं? आपका ये हार बहुत गंदा हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पानी में धोकर वापस ला सकती हूँ। अच्छा, जल्दी से जाओ और मेरा हार धोकर मुझे वापस ला कर दो और जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। चील की मूर्खता के कारण उसका वरदानी हार रानू चिड़िया के पास पहुंच जाता है। रानू चिड़िया उसे नदी में फेंक देती है और एक नकली हार चील को वापस दे देती है। राजा शेर, चलिए, अब चील का वरदान काम नहीं करेगा। मैं आ गया हूँ तुम्हें सबक सिखाने। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं अभी अपने वरदानी रूप में आकर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। या क्या मैं अपने वरदानी रूप में क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हुआ है मुझे? ये हार जो उसने पहना है नकली है। क्या रानू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चील रानू पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी शेर चील पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। चील वहां से जान बचाकर भाग जाता है। देख लूंगा तुम सबको। हाँ हाँ, देख लेंगे। चील के भागते ही कालू कौआ और गोरी कवि डर जाते हैं और सबके सामने माफी मांगने लगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे दोबारा राजा बनने की खुशी में मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अगर फिर से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह रानू चिड़िया फिर से जंगल की हीरो बन जाती है।